बैक टू माय अनदर व्लॉग। आई होप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो जी आज मैं जा रही हूँ एक मॉल में। आप लोग भी कह रहे होंगे ये वीडियो के स्टार्ट में रोड ही दिखाती रहती, तो भाई आज जा रही हूँ मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करके पंदुकिंदा मॉल में। पहले भी जा चुकी हूँ लेकिन इस दफ़ा मैंने कहा ज़रा डिफरेंट करती हूँ कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, क्योंकि मैं पहले गोजक से जाती थी और घर से डायरेक्टली जो उठा के मॉल में फेंक देना है, तो मैंने सोचा कि चलते हैं जी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं। उसके बाद रोड भी पता चल जाएंगे और साथ साथ इंडोनेशिया के रोड आपको भी दिखाती हूँ कि कैसे जाना है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसे यूज़ करनी, जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया था। खैर यहाँ से मैं जा रही हूँ। सबसे पहले तो मैंने लंच किया रास्ते में रुक के, जो कि उन्होंने मुझे लूट लिया है आज, और आज मैंने पैसे बड़े ज़ाया किए हैं। तो अब चलते चलते मैंने सबसे पहले ली थी अनकुद। अनकुद से मैं गई हूँ एक स्टॉप पे, उधर से मैं किसी गलत स्टॉप पे उतर गई हूँ, जो कि मुझे पता नहीं चला। और ये शुक्र है कि मेरे दिमाग ने उस टाइम पे काम किया और मैंने जो है ना गूगल मैप ऑन कर लिया। अक्सर औकात जो है ना गूगल मैप जो आंटी हैं वो हमें गलत रास्ते बता देती हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है उसने आज सही मुझे बताया है। तो वहाँ से जी मुझे गोजक ऑर्डर करनी पड़ी। गोजक मैंने ली है। उसके बाद मैं ये आपको ट्रैफ़िक दिखाती हूँ कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा ट्रैफ़िक है जकार्ता की। हालांकि आज वर्किंग डे है और थर्सडे है, थर्सडे को इतना रश नहीं होता, उसके बावजूद इतना रश है। और तकरीबन मेरा ख्याल 11:30 बजे का टाइम था। इतना रश होना नहीं चाहिए, पता नहीं क्यों है। और जो जब छुट्टी होती है सैटरडे संडे, उस दिन तो भाई पाँव रखने की जगह नहीं होती। यहाँ तो फिर भी बाइक चल रही है। खैर मैंने गोजक ली है। मैं यही थी कि मैं यहाँ पे गुम ना जाऊँ, क्योंकि मैं गुम चुकी थी एक तरह की, लेकिन शुक्र है कि दिमाग ने काम किया, मैप ओपन किया और मैंने गोजक ऑर्डर कर ली। इसके बाद जी अब हम तकरीबन पहुँचने वाले हैं। सामने जो आपको बस नज़र आ रही है ट्रांस जकार्ता, ये भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। इसमें जो ई मनी कार्ड यूज़ होता है वो आपको किसी भी अल्फ़ा मार्ट से मिल जाएगा। अगर आप इंडोनेशिया में आते हैं तो वो कार्ड लाजमी आप बाय कर लें। वो आपको ट्रेन पे भी काम आएगा, ट्रांस जकार्ता की बस में भी काम आएगा। उसके अलावा एक और यहाँ पे अनकुद की तरह गाड़ी है वो चलती है, उसमें भी आपको ये वाला कार्ड जो है ना यूज़ हो जाता है। तो ई मनी कार्ड आप किसी भी स्टोर से ले सकते हैं, और किसी भी स्टोर में अल्फ़ा मार्ट आता है या इंडो मार्ट आता है, ये दो नाम आप याद रख लीजिएगा। इंडोनेशिया में वैसे ये बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं कि आप सिक्योर होते हो, आपको इन चीज़ों की टेंशन नहीं होती। तो यहाँ पे जी गोजक वाले ने मुझे उतार दिया। अब पंदुकिंदा मॉल में मैं पहुँच चुकी हूँ। चलते हैं अंदर, वहाँ पे जाके देखते हैं कि तकरीबन मेरा ख्याल मुझे 5 महीने हो गए, 5 महीने के बाद मैं आई हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे एक मज़े की चीज़ बड़ी है, साउथ स्काई वॉक। मुझे पिछली दफ़ा भी यही था कि मैं जो है ना स्काई वॉक जो करूँ, लेकिन आज हम ये लाजमी करेंगे। देखेंगे वहाँ पे साउथ वॉक में क्या क्या चीज़ें नज़र आती हैं आपको। तो पंदुकिंदा मॉल तकरीबन जो है इसमें 3 पिम है। ये बिल्डिंग्स इतनी बड़ी बिल्डिंग्स है, इतना बड़ा मॉल है कि बंदा थक जाता है, मॉल नहीं मुकता। ये वाला हिसाब होने वाला। वो सामने आपको नज़र आ रहा है ना, इस तरह इन्होंने ब्रिज बनाए हुए रोड के ऊपर से दूसरी बिल्डिंग्स में जाने के लिए। 3 पिम बनी हुई हैं। तो बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है और बहुत ज़बरदस्त मॉल है ये। यहाँ पे जो है लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं और आपके इसके अंदर हर मुल्क का बंदा मिलने वाला है, यानी कि हर मुल्क के लोग यहाँ पे आपको नज़र आएंगे। चाइनीज़, जापान के, कोरियन, इंडियन, अरेबिक, पता नहीं कौन कौन से आपको इस मॉल में मिलेंगे। ये जकार्ता के अंदर है, बहुत बड़ा मॉल है जकार्ता का ये। अंदर जाते ही सबसे पहले सुकून की बात तो मुझे ये लगी है कि इतना रश नहीं है। जैसे कि मैंने बताया वर्किंग डेज़ है, थर्सडे है, तो थर्सडे को इतना रश नहीं होता। सैटरडे संडे हो या स्पेशल कोई दिन हो, जैसे ईद है या वैसे कोई छुट्टी है, तो उस दिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है। सामने सारी इतनी बड़ी बड़ी मेकअप की मुझे जो स्टोर्स हैं वो नज़र आ रहे हैं। खैर पहले मेकअप का इतना नहीं होता था, अब मुझे चीज़ें बड़ी अच्छी लगने लगी हैं। तो ये सारी जो है ना मेकअप की यहाँ पे जो शॉप्स बनी हुई हैं, ठीक है। और ये मॉल अंदर से बहुत खूबसूरत है और यहाँ पे बंदे को आके फील होता है कि यार तुसी यहाँ आ गए किसी यूरोप कंट्री से। वैसे जकार्ता भी किसी यूरोप से कम नहीं है। छुट्टी तो मुझे वैसे थी अब यूनिवर्सिटी से, तो मैंने कहा चलो रोन के छोन के हम भी देख के आते हैं ज़रा। तो ये देखें जी, एक तो मैं खुली चप्पल पहन आई हूँ और मुझे पता है कि इतना बड़ा मॉल है, चलना किस तरह है। यहाँ पे पाँव वाकई आप लोगों के दुखने लग जाते हैं चल चल के। ये खूबसूरती चेक करें भी, पंदुकिंदा मॉल की खूबसूरती क्या ज़बरदस्त है यहाँ पे। और ये पहुँच गए हम ऊपर। यहाँ पे
हर ब्रांड आपको मिलने वाला है। यहाँ पे मुझे मेकअप की एक दुकान नज़र आई है, बड़ा ही ज़बरदस्त सा उन्होंने डिज़ाइन जो है ना अपनी शॉप का बनाया हुआ है भाई। तो जी अब हम जा रहे हैं स्काई वॉक की तरफ, वहाँ पे स्काई वॉक करते हैं। लेकिन चलते चलते मुझे लगी थी भूख, तो मैंने डोनर कबाब ऑर्डर किया जो कि बहुत ही कोई ज़बरदस्त था। खा के देखते हैं इसको। साथ में थी जी लेमन टी। तो लेमन टी यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त होती है, लेकिन हर एक का टेस्ट ज़रा डिफरेंट है, तो इसमें इन्होंने चीज़ बहुत कम डाली। तो जी जिसका इंतज़ार था वही आ गया। स्काई वॉक करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरह का स्काई वॉक है यहाँ का जो लिखा हुआ है इन्होंने बड़ा। तो सबसे पहले हम लोग पिम 3 की तरफ से जाएंगे। तो बेसिकली ये इन्होंने एक ब्रिज बनाया हुआ है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इन्होंने ब्रिज बनाए हुए हैं रोड के ऊपर से। इतना बड़ा मॉल है कि बंदा थक जाएगा, मॉल नहीं मुकेगा। तो इन्होंने ब्रिज अपने बनाए हुए हैं रोड्स के ऊपर से, और साइड से जो ट्रैफिक नज़र आती है, बड़े बड़े रोड नज़र आते हैं, क्या उनके नज़ारे हैं। और उसके अलावा इन्होंने इसके अंदर अपने स्टोर्स भी बनाए हुए हैं, जैसे कुछ बेकरी की आइटम्स हैं, ठीक है, शॉपिंग्स वगैरह करने के लिए। यहाँ पे देखें कि यहाँ पे इन्होंने स्टॉल्स लगाए हुए हैं। अबाया और फ्रॉक्स बड़ी ज़बरदस्त होती हैं इंडोनेशिया की जो है। तो जी आपको सामने नज़र आ रहा है, क्या खूबसूरत मंज़र है, बहुत ही ज़बरदस्त है बनाया हुआ इन्होंने। तो वो आपको नज़र आ रहा है, वहाँ से जो है ना इस तरह घूम के पूरा जो है ना पंद्रुकिंदा मॉल है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे आके सीरियसली बड़ा इंजॉय करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप कुछ देर खड़े होके बड़ा रिलैक्स फील करते हैं इस तरह चलते फिरते। और बाकी जो है ना रौनके शौनके जो लगी हुई हैं रोड पे ट्रैफिक की। और यहाँ पे लोगों ने स्टॉल्स जो लगाए हुए हैं उनमें बड़े ज़बरदस्त से जो अबायाज़ हैं, फ्रॉक्स हैं, ये देखें बड़े कलरफुल सी और बड़ी प्यारी प्यारी सी। और इनकी जो ट्रेडिशनल है यानी शादियाँ वगैरह होती हैं उन पे किस तरह के ड्रेसेस पहने जाते हैं वो भी आपको यहीं पे मिल जाएंगे हर तरह के। अभी तो ये सारा इन्होंने खाली छोड़ा हुआ है, जब मैं लास्ट टाइम आई थी तो ये सारा यहाँ से फिल था, बड़े ज़बरदस्त से इनके पास यहाँ ड्रेसेस पड़े थे। लेकिन शायद यहाँ से अब इन्होंने ख़त्म कर दिया ये चीज़, और लोग यहाँ पे घूम फिर रहे हैं वैसे ही। तो ये थी जी हमारी स्काई वॉक। अभी देखते हैं कि ये कहाँ तक पहुँचता है। इस तरफ देखें, इस तरफ भी सारे उन्होंने अरेबिक अबायाज़ रखे हुए हैं, और ये सारे यहाँ पे स्टॉल्स लगे हैं, कुछ बेकरी के आइटम्स हैं और कुछ दूसरे हैं। ज़्यादातर यहाँ पे मोबाइल्स ही नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मोबाइल्स की शॉप इन्होंने बनाई हुई है स्काई वॉक के ऊपर। जो सारा ब्रिज बना है उसके अंदर इन्होंने अपनी शॉप्स बनाई हुई हैं। तो मैं बड़ी हैरान थी कि कौन सी स्काई वॉक है। जी ये स्काई वॉक थी जो मैं कर चुकी हूँ और साथ में आप लोगों को भी करवा दी है। तो बड़ा मज़ा आया, मैंने तो बड़ा इंजॉय किया, आप लोगों ने भी शायद इंजॉय किया हो वीडियो देख के। तो जी स्काई वॉक करते करते हम पहुंच गए हैं पिम 1 की तरफ, और मैं सीरियसली मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं किस पिम में हूँ। तो यहाँ पिम 1 की तरफ आ गए, सामने मुझे यूनिक्लो नज़र आ गया। और इसके अलावा जी यहाँ पे जो है ना पिम 1 में काफ़ी चीज़ें हैं। आज का व्लॉग आपको पसंद आया हो, लाइक्स करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, अपनी दुआ में याद रखिएगा। प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आऊँ। तो मिलते हैं किसी अगले अच्छे व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।